Hello friends, I am Dr. Sanjay Verma, Director Department of Minimal Access Bariatric and GI Surgery, Fort Jesus Scots, Okhla, near New Friends Colony। दोस्तों आज हम बात करेंगे GERD या हाइटस हर्निया या रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस की। GERD क्या है? GERD का मतलब होता है और रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस का मतलब होता है कि जब भी हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हम जब लेटते हैं या सोते हैं तो जो खाना खाया हुआ है वो ऊपर की तरफ आता है, हमारे इसोफेगस फूड पाइप के अंदर की तरफ जाता है और हमको उससे हार्ट बर्न होता है, इसोफेजाइटिस से सीवियर एपिगैस्ट्रिक पेन होता है। इसको बोलते हैं रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस या इसको बोलते हैं GERD। ये होता मोस्टली बिकॉज ऑफ द हाइटस हर्निया, और या तो हमारा जो फूड पाइप है जब स्टमक से जुड़ता है तो वहाँ एक स्फिंक्टर होता है जिसको बोलते हैं LES, लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर, वो वीक हो जाता है। तो हाइटस हर्निया एक का मतलब होता है कि जहाँ पे हमारा फूड पाइप एब्डोमेन के अंदर स्टमक के साथ जुड़ता है वहाँ पे एक डिफेक्ट हो जाता है, जिस क्रस के कारण होता जुड़ा हुआ होता है उस क्रस में डिफेक्ट हो जाता है जिसको बोलते हैं हाइटस हर्निया। हाइटस हर्निया के कारण हमारा स्टमक या तो ऊपर थोरेक्स की तरफ चला जाता है या फिर हमारे जो खाना खाया हुआ है, खाना खाने का जो भी कंटेंट होता है वो ऊपर इसोफेगस की तरफ जाता है जिसके कारण हमें सीवियर हार्ट बर्न होता है या हमको सीवियर गैस्ट्राइटिस होती है। हम जब भी डॉक्टर से मिलेंगे और हमसे बात करते तो हम यही बताते हैं कि मुझे गैस की बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये गैस की प्रॉब्लम को रूल आउट करने का, डायग्नोसिस करने का सबसे अच्छा तरीका है कि एंडोस्कोपी करा के इसको देखा जाए। एंडोस्कोपी जब कराई जाती है तो उसमें हमको जो भी प्रॉब्लम आ रही है हाइटस हर्निया की, एक तो वो मालूम पड़ती है या फिर हमारा जो लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर है वो वीक है या उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो उसके बारे में मालूम पड़ता है। अब जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो इसका मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। मेडिकल ट्रीटमेंट हम सालों तक करते हैं फिर भी हमको ये परेशानियाँ ठीक नहीं होती है या ये सिम्टम्स जो साइन है ये हमारे प्रॉपर कंप्लीटली क्योर नहीं होते हैं। तो इसके लिए एक सर्जरी होती है जिसको बोलते हैं हाइटस हर्निया सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक फंडोप्लाइकेशन। लेप्रोस्कोपिक फंडोप्लाइकेशन बहुत ही अच्छे से एक बड़ी सिंपल सर्जरी है। ये लेप्रोस्कोपी से ही होती है, दूरबीन से ही होती है। 4 छोटे छेद होते हैं जिसके थ्रू जो भी हमारा गैप है जहाँ पे हमारा फूड पाइप स्टमक के साथ आके जुड़ रहा है उसके डिफेक्ट को हम सूचर करते हैं। सूचर करने के साथ में स्टमक का एक रैप बनाते हैं। स्टमक का एक रैप बना के 360 डिग्री रैप बना के इसोफेगस के लोअर एंड पे हम उसको फिक्स कर देते हैं सो दैट उससे हमारा रिफ्लक्स का प्रॉब्लम भी खत्म हो जाता है और जो हमारा एब्डोमिनल कंटेंट जैसे मैंने बताया इसोफेगस में जा रहा है वो भी बंद हो जाता है। तो हाइटस हर्निया एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट से सॉल्व नहीं होगी। हम लंबे समय तक गैस की दवा लेते रहें या हम लंबे समय तक कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि एसिड को ख़त्म करती है वो लेते रहें, उससे इस चीज़ का कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है। लेप्रोस्कोपिक फंडोप्लाइकेशन विथ हाइटस हर्निया रिपेयर इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस। बहुत ही छोटी सर्जरी है, बहुत बड़ी सर्जरी नहीं है। 2 दिन मरीज को अस्पताल में रहना है। ये सर्जरी होने के बाद मरीज को जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो बेनिफिट आप यदि कंपेयर करेंगे, पहले आप कोई दवाइयाँ खा रहे थे जो एसिड बनने की दवाइयाँ रोकने का आप ट्रीटमेंट ले रहे थे, उससे आपकी ये सब चीज़ों को कंपेयर करेंगे तो सर्जरी इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। इसका मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। धन्यवाद।